तो बेहतर स्वास्थ्य में आप सबका स्वागत है। एंड ये चूंकि दौर भी ऐसा चल रहा है तो अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो इन्फेक्शन है इससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। देखिए, हेल्थ के बारे में अगर हम आगे बात करें तो अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से स्टेप करने होंगे। तो ये जो 4 बेसिक्स हैं, ये 4 बेसिक काम हैं। अगर ये 4 काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, इन चारों के बीच में अगर आप बैलेंस बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ये 4 पिलर्स हैं एक अच्छी खासी एक स्वस्थ शरीर को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला काम है एक्सरसाइज। अभी हम सब लोग घरों में हैं, लॉकडाउन में बंद हैं, तो समझ में आता है, कई बार लोगों को लगता है सर बाहर तो जा नहीं सकते, घर पे कैसे एक्सरसाइज करें। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप घर में हैं तो आप अपनी एक जगह खड़े होकर आप जंपिंग कर सकते हैं, अपने घर में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, ट्रेडमिल अगर नहीं भी है तो भी घर में एक जगह खड़े होकर आप रनिंग का एक्ट कर सकते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो तमाम सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप घर पे बैठे कैसे फिजिकली एक्टिव रहें। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा इम्यून सिस्टम रखना है, फिजिकली फिट रहना है। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में से हार्मोन्स, ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो आपको आपकी बॉडी से स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, आपके अलर्टनेस लेवल को बढ़ाते हैं, आपकी सोचने समझने की, डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज अभी क्या होगा कि लॉकडाउन में है और दिन भर हम घर में डले रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल डंप जैसा फील होगा, बहुत स्ट्रेस रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो वैसा फील ना हो तो इसलिए आज ही नहीं, ये इट्स रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। जितना संभव हो सके कम से कम 30 to 40 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए, राइट। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आप अच्छी चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप विनिंग टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, आपको इतना सारा सक्सेसफुल लोगों से सुनने को जानने को मिलता है, तो आप उनसे एसोसिएटेड रहिएगा, है ना। और मेडिटेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है अपने ब्रेन को, अपने आप को एक संतुलित अवस्था में रखने के लिए। मेडिटेट करके भी आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं, अपने आप को एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। भरपूर आराम, पर्याप्त नींद होना बहुत जरूरी है। कई बारी अगर आपकी नींद पर्याप्त नहीं होती तो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है और वो अल्टीमेटली आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो 6 to 7 आवर्स की एक प्रॉपर साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन, मतलब बैलेंस डाइट, ये होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये चारों चीजें आप कर रहे हैं आज की डेट में, तो आज की डेट में क्या ये एक ऐसी फंडामेंटल्स हैं जिनको अगर आप लाइफ टाइम मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब इन चारों चीजों में हम देखें तो एक्सरसाइज करना आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपके हाथ में, वो आप कर सकते हैं। रेस्ट करना आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हैं। पर जो बैलेंस डाइट लेना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज की डेट में बाहर आप जाएं तो आपको सब्जियां नहीं मिल रही हैं, घर में जो रिसोर्सेज उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ये न्यूट्रिशन, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल कुछ ऐसे रेडीमेड फॉर्म में मिल जाए। तो आगे मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपने डाइट में, अपने खाने के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपको एक न्यूट्रिशन भी, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, आप बीच में बिल्कुल मत करिएगा, इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज हम सेशन के बाद में लेने वाले हैं, ठीक है। सो अभी आप तसल्ली से, ध्यान से सेशन को देखिएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगती है कि आपको नहीं आ रहा समझ में, या इम्पोर्टेंट मैसेज है कुछ, तो मीटिंग स्टार्टेड, नॉट, वॉइस इज नॉट क्लियर। सर माई वॉइस इज क्लियर। अगर आपके यहाँ नहीं आ रही होगी तो देयर माइट बी सम रीजन जहाँ पर आपके यहाँ नेट की कनेक्टिविटी स्लो हो सकती है। शाइनी लहरे, शाइनी आपको वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके, परफेक्ट। सो वॉइस इज क्लियर, नो इशू। तो ये काम आपको करने, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, बस जस्ट सॉर्ट ऑफ रिवीजन में आपको बताना चाह रहा था। ये आपको करने चाहिए अगर अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है। इसकी हेल्थ में जाने से पहले थोड़ा सा हम ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बेसिकली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, ये लाखों करोड़ों, मतलब ट्रिलियन, 63 ट्रिलियन जो आप देख पा रहे हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। और सेल्स जो होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत स्मॉलेस्ट साइज होता है सेल्स का।
ये सेल्स कैसे करती हैं? सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज बनते हैं, देन फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम आपस में जब कोऑर्डिनेट होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी काम करता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो सेल्स है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारा जो सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो विटामिन मिनरल प्रोटीन मिलना चाहिए, वो आज के टाइम पे मिल नहीं पा रहा हो। आई एम श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे। दूसरा, ऊपर से पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो सेल्स को जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन वो मिल नहीं पा रहा है। पोल्यूशन, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स ये बढ़ते जा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है? हमारे सेल करने की जो काम करने की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब जब सेल प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी तो जिस भी ऑर्गन या जिस भी सिस्टम की सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, वो सिस्टम आपकी बॉडी में ठीक से काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपकी लिवर की सेल काम ठीक से नहीं कर रही तो लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, जिससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर किडनी की सेल ठीक से काम नहीं कर रही तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है जहां पर सारी लिविंग प्रोसेसेस काम कर रही होती हैं वो होते हैं सेल्स, राइट। तो आज हम बात करेंगे कैसे थेरेपी के बारे में, कैसे सिस्टम के बारे में, जिसके द्वारा हम अपनी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा सेल्स का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। जब सेल अच्छे से काम करेगी तो ओवरऑल हमारा ह्यूमन बॉडी भी ऑटोमेटिक अच्छे से परफॉर्म करने लगेगा। जिस थेरेपी को हम बोलते हैं सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। अब चैलेंज क्या है आज के टाइम में? चैलेंज ये है कि आज हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए फ्रेश एयर, वी नीड फ्रेश एयर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान दिन में कम से कम 11,000 लीटर, यस 11,000 लीटर हम सांस के माध्यम से एयर को अंदर लेते हैं। 11,000 लीटर जो हमें दिखाई नहीं देती, इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम एयर ले रहे हैं। बट क्या हमें शुद्ध वायु मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। पोल्यूटेड एयर मिल पा रही है। ठीक है, हमारे बॉडी को चाहिए फ्रेश एयर, पर बाहर इतना एक्सट्रीम पे पोल्यूशन है। इवन इन हाउस भी, क्योंकि क्लोज हाउसेज हैं, छोटे छोटे घर हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो जो हमारी एयर हमें फ्रेश नहीं मिल पा रही है। दूसरा, हमें चाहिए प्योर वाटर, तो कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे घर हैं हिंदुस्तान में जहां पर शायद आरओ या प्यूरिफायर्स नहीं लगे, नॉर्मल सप्लाई का वाटर हमें जा रहा है। फिर हमारे बॉडी को चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें इतने सारे विटामिन और मिनरल लेने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, तरह तरह की हमें सब्जियां और फ्रूट्स इकट्ठे करने होंगे। पर हम क्या कर पा रहे हैं आज के टाइम पे? नहीं कर पा रहे। जो सादा दाल चावल सब्जी रोटी है, जो बेयर मिनिमम है, वो खा के हम काम चला रहे हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे बॉडी को चाहिए कुछ और है और दे कुछ और रहे। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? हमारे बॉडी में जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया है, और इस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से आज की डेट में लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। तो हम आगे समझेंगे कि हम इस बैलेंस को मेंटेन कैसे करें, राइट। कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, कि हम जो खाना खाते हैं, आज हम सुबह से लेकर रात तक हम खाना तो खा रहे हैं, पेट भर खाना भी खा रहे हैं, राइट। बट क्या उस खाने में हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि खाना खाने के बाद आप अपने स्टमक पर रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन खाया। हम ग्रॉसली अंदाज से अपना पेट भर खाना खाते हैं। अभी मैं आगे शेयर करूंगा कि एक्चुअली में हमें कितना सारा न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी को एसेंशियल है, बट वो नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ अवर डाइटरी हैबिट्स, राइट। तो आइडियली देखा यह जाता है बैलेंस डाइट जो होती है वो, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। आप पर हम जो भी खाना खाते हैं, जितने भी तरह के फूड खा लें, कुछ भी वैरायटी ऑफ फूड्स खा लें, अल्टीमेटली उसका डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और डाइजेशन होने के बाद वो अपने बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब इंडिया में हमारा सर्वे किया गया कि हम इंडियन लोग किस तरीके का खाना खाते हैं। WHO ने सर्वे किया, तो सर्वे में ये पाया गया कि हम इंडियंस लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जितनी आपकी जरूरत है उससे हम ज्यादा खा रहे होते हैं, राइट। जैसे आप ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये फूड पिरामिड है। तो इसमें बताया गया है कि फैट जो होना चाहिए वो ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे देखा है, सबसे कम क्वांटिटी में होना चाहिए कार्ब्स एंड फैट्स, पर हम सबसे ज्यादा खा रहे होते हैं। तो फूड पिरामिड पूरा उल्टा हो चुका है, और इसकी वजह से ही हमें लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फैट ज्यादा होने से क्या होगा? आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी होगा, एक्स्ट्रा फैट होगा। तो जब एक्स्ट्रा कैलोरी होगा तो उससे आपका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो डेफिनेटली बीपी है, शुगर है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, तमाम तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां होंगी। तो अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट और फैट जिन चीजों से मिलता है उसकी क्वांटिटी आपको कम करना चाहिए। मैं कई बार लोग आज की डेट में पोस्ट पे देखता हूँ, लोग तरह तरह की डिशेज बना रहे हैं घरों में, लॉकडाउन में वजन बढ़ा लिया बैठे बैठे। तो पता पड़ा ठीक है, कोरोना का तो अलग इफेक्ट चल रहा है, कोरोना का खत्म होगा तो हम 2-4 बीमारियां तैयार करके निकलेंगे। तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें। आप घर पे हैं, फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी दबा के खाएं।
जितनी जरूरत है बॉडी को उतनी ही खाएं, उतना जरूरी है। अगर खा लिया तो फिर उसको बर्न करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, राइट। सो कार्ब्स एंड फैट जो है, जो एक्सेस क्वांटिटी में लेना, उसको कम करिए। जो चीज आपको कम मिल पा रही है, प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स हैं, फाइबर हैं, ये आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो आपको इनकी मात्रा को इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे आप अपनी डाइट को बैलेंस कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं। पहले रीजन तो ये समझें कि हमारा जो बैलेंस डाइट है वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या रीजन है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो रूटीन है ना, वो पूरा टोटली डिस्टर्ब है। आइडियली जो बोला जाता है कि सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, 12 से 1 बीच में लंच, और रात को करीब 7 या 8 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। ये एक आइडियल रूटीन है। ये इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है, और हमारे आयुर्वेद में ये सब चीजें पहले से बताई हुई हैं। लेकिन चूंकि एडवांसमेंट हो चुका है, हमारा बिजी शेड्यूल्स हो चुके हैं, तो और भी तमाम सारे रीजंस हैं, या हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। हमारा रूटीन हमने ऐसे ही बना रखा है। ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा, 11 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है 3-4 बजे, और रात को डिनर होता है 11 बजे, 12 बजे, और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो सिस्टम चल रहा होता है, वो पूरा डिस्टर्ब है, मिसमैच है। तो हम खाना खाते तो हैं, पर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, बस डंप की तरह पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। उसकी वजह से डाइजेशन से रिलेटेड तमाम सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अपनी जो रूटीन है ये थोड़ा सा आप सही करें। जिस समय जो खाने का वक्त होता है वही खाएं। और आइडियली बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, उसके बाद लाइट डिनर, जो मतलब लंच थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, डिनर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। पर हम करते उल्टा है, ब्रेकफास्ट कभी किया कभी नहीं किया, लंच भी स्किप करते हैं, थोड़ा बहुत किया, लेकिन दिन भर की कसर हम रात को निकालते हैं। रात को सोने से पहले बिल्कुल दबा के खा के फिर सो जाते हैं। वो जो आप एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं रात का, वो रात भर सोते हैं, आप फिजिकली एक्टिव होते नहीं है, वो ओबेसिटी क्रिएट कर रहा होता है। ओबेसिटी होने का सबसे बड़ा कारण है एक तो लेट नाइट खाना, ज्यादा खाना, और कम फिजिकल एक्टिविटी करना। ये थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में है वो है पोल्यूशन। देखिए हमारे हिंदुस्तान में हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल यूज करके, दवाइयां डाल के प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा लिया हमने, हैवी प्रोडक्शन कर लिया, है ना। हमारी खेती में जो पैदावार थी वो बढ़ा ली, लेकिन उस पैदावार को बढ़ाने के चक्कर में जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो आज देखने को मिल रहे हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आज आप समझिएगा, पहले सुनने को भी नहीं मिलती थी, पर आज आप देखें हर दूसरे तीसरे घर में, मतलब किसी ना किसी रिलेटिव को कहीं ना कहीं दूर दराज रिश्तेदारी में आपको कैंसर की बीमारी देखने को मिल जाएगी। ये एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है पंजाब से, कैंसर ट्रेन। इतने ज्यादा मरीज हैं वहां पर, पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन केमिकल जो इतने यूज किए, वो केमिकल धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में गए, और आज वही केमिकल हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, और उन्होंने अनकंट्रोल डिवीजन ग्रो कर दिया। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आप देख रहे हैं, फ्रूट्स में इंजेक्शन लगा के कलर किया जा रहा है, ठीक है। ये परवल है, तुरई है, इनके ऊपर आर्टिफिशियल जो होली का रंग होता है वो कलर कर दिया जा रहा है। ये जहरीले केमिकल टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से हमारे बॉडी में जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन सब केमिकल से बचने का कोई सोल्यूशन है आपके पास? एक ही सोल्यूशन है कि हमें खाना पीना छोड़ दें, सब कुछ बंद कर दें, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम सब लोग अपने अपने फार्म हाउस बनाएं और वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दें। तो कितने लोग कर पाएंगे? कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हर इंसान तो नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज पे बहुत सारा रिसर्च किया गया, और रिसर्च के बाद ये निकला, सबसे पहली चीज, जब आप कोई भी चीज खाने पीने की चीजें खरीदने जाते हैं मार्केट में, सब्जियां लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से लें। जो बहुत ही बड़े साइज की बहुत ही चमकदार सब्जी दिख रही है, तो मतलब समझ लीजिए कि हाइब्रिड है या उस पर कुछ ट्रीटमेंट किया गया है। हमेशा छोटे किसान और एक ऐसी नेचुरल तरीके से छोटे साइज की सब्जियां, एक एवरेज सब्जी लें, ठीक है ना, जो मतलब ठीक ठीक दिख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ओवर आपको स्मार्ट तरीके की जब सब्जियां दिखती हैं लुक्स में, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ ना केमिकल डाला जाता है, जो दिखने में तो बढ़िया लगते हैं, पर वो शायद में लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होंगे। और आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका है कि आप के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, वेजिटेबल फ्रूट एंड वॉश आता है, वेज फ्रूट वॉश आता है एक। उसमें आप 5 मिनट के लिए सब्जियां फ्रूट्स गला दीजिए, जिससे उसके ऊपर जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाले गए हैं वो निकल के साफ हो जाते हैं। 100% तो नहीं होते, पर 70-80% भी साफ होगा, तो कम से कम कुछ तो कम होगा। तो सब्जियों को एक बार दो बार क्लीन करके आप यूज करें, सब्जियों फलों को, जो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको खत्म
के खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको यदि आप डाइट के साथ लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इनसे होने वाले साइड इफेक्ट्स और नुकसान से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बीमारियां हैं आज के दौर में, है ना, ये सारी की सारी मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, है ना, ये जितनी बीमारियां हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीज आर बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो होती है इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, जैसे अभी जो कोरोना चल रहा है ये इन्फेक्शन से होने वाला, एक वायरस की वजह से होने वाला बीमारी है। लेकिन दूसरी जो बीमारियां हैं ये कैंसर से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग होता है। जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनमें मेडिसिन के साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है, राइट। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में प्रिवेंशन एक काम करेगा, दूसरा ट्रीटमेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। चैलेंज क्या है, जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये बीमारी कोई भी एक बीमारी ना एक दिन में डेवलप नहीं होती, इनको डेवलप होने में 5, 10, 15, 20 साल का वक्त लगता है। आपको पता तब चलता है जब ये बीमारी पूरी तरह आपकी बॉडी में स्टैब्लिश हो चुकी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 20 या 25 साल से ऊपर है तो साल में कम से कम एक बार अपनी बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराते रहना चाहिए, भले आपको कोई बीमारी है अथवा नहीं है। और अभी तो ऐसे ऐसे खतरनाक बीमारियां आने लगी हैं, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, और आपकी जो गाड़ी मेहनत की कमाई आपने जो अपने परिवार बच्चों के लिए कमाया है, उस पैसे को वेस्ट होने से अगर बचाना हो तो साल में अपनी एक बार कंप्लीट चेकअप जरूर कराइए, भले आपको कोई बीमारी है अथवा नहीं। इससे फायदा ये होगा कि मान के चलिए कोई भी बीमारी अगर इनिशियल कंडीशन में है, से फॉर एग्जांपल अगर कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो आप तुरंत अपनी लाइफस्टाइल में, खान पान में बदलाव करके उसे मिनिमम कर सकते हैं। शुगर लेवल 170-80 पे जा रहा है तो प्री डायबिटिक कंडीशन है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि चेकअप कराते ही नहीं है, क्योंकि ये भी डर लगा रहता है कि पता बड़ा चेकअप कराया तो कोई बीमारी ना निकल आए। तो इससे नुकसान ही होता है कि जो काम अभी कुछ हजार रुपए में हो सकता था, कुछ थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो सकता था, तब जाके आपको फिर जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। और फिर एक बार जब इलाज शुरू हुआ तो जिंदगी में कभी बंद नहीं होती दवाइयां। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है आपकी दवाइयों का डोजेस भी बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। तो चॉइस आपके पास दो हैं आज की डेट में, दो ही चॉइस हमारे पास है। एक चॉइस तो ये कि चलिए आज मैं स्वस्थ हूं, आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, बाहर से दिखने में लग रहा है पर अंदर कोई ना कोई डेवलप हो रही है, मैं जब बीमार हो जाऊंगा तब कुछ काम करूंगा, तब कुछ मैं प्रिवेंशन लूंगा, तब मैं कुछ चेंजेस करूंगा। ये दूसरा तरीका ये हो सकता है समझदारी वाला कि क्यों ना मैं अभी से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा मैं अवेयर हो जाऊं, अपने खान पान को सुधार कर लूं और कुछ ऐसा न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दूं जिससे फ्यूचर में जो बीमारी होने वाली है उससे मैं अपने आप को बचा सकूं। और कहा यह जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। समझदार पढ़े लिखे इंसान की वही निशानी है कि भाई अभी से हम अगर अपने आप को चेंज कर लें, अभी से कुछ अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर लें, इससे फ्यूचर में जो हमें केमिकल ड्रग्स या मेडिसिन लेनी पड़ेंगी उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो मैं बात कर रहा था, शुरुआत करी थी, वही सोल्यूशन है। 4 चीजों पे फोकस करना है। पहला काम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जरूर करिएगा, किसी भी तरीके से जितना संभव हो सके करिएगा। दूसरा काम है पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी चीजों को देखिएगा, सुनिएगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, भजन पूजन जो भी आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं जिससे आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसको जरूर आधा 1 घंटा देखिएगा, ये बहुत अच्छा समय है। रेस्ट 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। और चौथा जो काम है वो है भोजन। आप जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें जंक फूड, जो एक्सेस ऑयल है, फैट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसी तली हुई चीजें, डीप फ्राइड चीजें, एक्स्ट्रा कैलोरी वाली चीजें, इनको कम करिएगा, राइट। जितना कम रहेगा उतना आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी बात है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो ये है कि हमें खाना तो खाना ही है जो भी हम खा रहे थे, बट अब अगर हम अभी सोचें, अगर हमने अपनी डाइट को अभी ठीक नहीं किया, अगर हमने अभी न्यूट्रिशन लेना शुरू नहीं किया, तो भविष्य में जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमें शायद दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास अभी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि बीमार होने के बाद अंग्रेजी दवाइयां खाना, जिंदगी भर खाना, राइट, और उनके साइड इफेक्ट झेलना। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम अभी से कुछ अच्छे न्यूट्रिशन, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में ऐड कर लें, जिससे फ्यूचर में हमें ये अंग्रेजी दवाइयां खाने की जरूरत ना पड़े, कम से कम पड़े, राइट। तो मेरे ख्याल से समझदारी वाला डिसीजन यही है कि हम अभी से कुछ नेचुरल चीजों को अपने डाइट में ऐड कर लें, जिससे फ्यूचर में हम अपने आप को और अपने फैमिली को इन बीमारियों से बचा सकें। तो वो सोल्यूशन ये है, फूड सप्लीमेंट।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आज से 20-30 साल पहले तो कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ बढ़िया था, बट आज क्यों जरूरत पड़ने लगी? तो आज का मैं रीजन ये बता रहा हूँ आपको। आज से 20-30 साल पहले जो जमीन होती थी, उस जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होते थे, मिनरल्स होते थे, सब कुछ होता था, तो वहां से जो पैदावार होती थी उसके अंदर न्यूट्रिशन होता था जो हमारे बॉडी को मिलता था। लेकिन आज की डेट में जो हमें खाना पीना, जो हम फसलें खा रहे हैं, या जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है मार्केट से, उसके अंदर न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की उपयोग करने की वजह से जो फसल पैदा हो रही होती है, नाम के लिए गेहूं है, चावल है, तमाम सारी चीजें, पर उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत कम हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोसेसिंग में, वो तमाम सारे स्टेप से गो थ्रू होता है, तो धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन कंटेंट कम होता जा रहा है। पर हमारा शरीर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फिक्स्ड है, उसको तो उतना चाहिए चाहिए। इसीलिए आज के जमाने में जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है या दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर पढ़े लिखे समझदार एजुकेटेड वर्ग सप्लीमेंट्स की वैल्यू समझने लगा है। और सप्लीमेंट एक स्मार्ट तरीका है अपने आप को फिट रखने का। अपने बॉडी में जो चीज आपको कम मिल रही थी उसको आप कवर अप कर सकते हैं। इसको यूं समझिएगा, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में बच्चा जाता है, उसके बाद हम उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि भाई अब स्कूल पढ़ने जा रहा है, ट्यूशन क्यों लगा रहे हैं आप? तो ट्यूशन लगाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि स्कूल में जो उसने पढ़ाई लिखाई करी है उसमें कोई चीज उसकी छूट गई होगी, जो कम रह गई होगी, उसको आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट जो होते हैं, नाम समझिए सप्लीमेंट, आहार पूरक है। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो आपको नहीं मिल पा रहे होते हैं, उसकी पूर्ति करने का एक सरल और आसान तरीका है, राइट। तो इसीलिए आज का जमाने में आपको या किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना, फिट रहना, तो ये एक बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने डाइट में कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो हमें जरूरी हैं उनको हम ऐड कर लें। आगे बात करते हैं क्या सप्लीमेंट्स हमें ऐड करना चाहिए। हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट में जो सबसे पहला पार्ट था वो था प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे डाइट का। बेसिकली इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को पर डे 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को, यहाँ पर एक चार्ट में आप देख रहे हैं, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब अपने आप से आप सवाल करिएगा, आप सुबह से लेकर रात तक आप जो खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, क्या आपको पर्याप्त प्रोटीन मिल पा रहा है? अभी तक शायद हम इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि नहीं मैं तो पेट भर खाना खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया खाता हूँ, हम तो वेल टू डू फैमिली से हैं, बहुत अच्छी डाइट है। बट अभी आपको आगे वाली स्लाइड में ये रियलाइज होगा कि हम चाहे जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसके बावजूद हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रहा, राइट। अगर एडल्ट्स की बात करूं तो 1 ग्राम प्रोटीन पर 1 kg बॉडी वेट चाहिए। चिल्ड्रंस को 1.5 ग्राम पर 1 kg चाहिए। बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र होती है, उनका फिजिकल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसके बाद अगर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, खुद के लिए और ग्रोइंग फीटस के लिए। अब कोई आदमी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। सो डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल और योर स्टेजेस ऑफ लाइफ, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लें, अगर आप एडल्ट्स हैं, 18 ईयर्स एंड अबव हैं, तो स्टैंडर्ड आपको बॉडी वेट आपको पता होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप 60 to 70 kg का बॉडी वेट है तो आपको 60 to 70 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। बात समझ पा रहे हैं आप? अब सवाल ये होता है कि ये प्रोटीन काम क्या करती है। तो पहले हम इसके काम समझते हैं, फंक्शन समझते हैं। ये देखिएगा, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। सबसे पहला जो काम होता है हमारे बॉडी में, जो हेयर, स्किन और नेल्स आप देख रहे होते हैं, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो प्रोटीन से बन रही होती है। हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो पाचक रस, जितने भी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, उनके लिए प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, अभी जो वायरस का अटैक आ रहा है या जो अभी सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रहा है, इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, प्रोटीन ही वो एक बेसिक कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल है, जिससे एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं। एंटीबॉडीज वो केमिकल होते हैं, वो प्रोटीन होती है आपके बॉडी में, जो वायरस को से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। वो आपके बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। इतना जरूरी होता है प्रोटीन। अब इतने सारे जो फंक्शन है ये प्रोटीन के द्वारा हो रहे होते हैं। अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी है एक तरीके की मशीन की तरह काम कर रहा होता है। इसमें आप जितना इनपुट डालेंगे उतना इससे आउटपुट आप ले सकते हैं, राइट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझें कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते होंगे,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, टू व्हीलर स्कूटी का एग्जांपल लेता हूँ। आपकी स्कूटी 1 लीटर पेट्रोल में फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर चलती है, ये आपकी स्कूटी का एवरेज है। 1 लीटर पेट्रोल डाला और आपने 50 किलोमीटर जाने वाली। अब जस्ट इमेजिन करिएगा कि अगर आप अपनी स्कूटी में 250 ml पेट्रोल डालें और उसको चलाएं, तो क्या वो 50 किलोमीटर जाएगी? जा सकती है क्या? कभी नहीं जाएगी। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के बाद आपको उसमें रिजर्व लगाने पड़ेगा, ठीक है, रिजर्व में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानने वाले तो कुछ समय चलने के बाद वो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। आप चेक करिए, कहीं आप अपने शरीर के साथ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? कहीं आपका बॉडी, कहीं आपकी गाड़ी तो रिजर्व में नहीं चल रही है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगली स्लाइड बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आपको कैलकुलेट करना है कि आप दिन भर में जो खाना खाते हैं एक्चुअल में आपको कितना प्रोटीन मिल पा रहा है। और मैं अगेन बात कर रहा हूं, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज होंगे, बीटा सेल्स होंगी, तभी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगी, तभी आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। अगर ये कम होगा तो फिर बीमार होने से दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चेक करिए आपको कितना प्रोटीन मिल पा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, 60 केजी का मैंने एग्जांपल लिया है। आपको पता होगा आपका बॉडी वेट, तो आप उससे कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है कि कितना, किस फूड में कितना प्रोटीन है। 1 गिलास दूध में लगभग 2 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 कटोरी दाल में लगभग 2 से 4 ग्राम, और एक जो पतला फुल्का चपाती आप लेते हैं लगभग 1 से 2 ग्राम होता है। मैं सिर्फ प्रोटीन के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। सैलेड में प्रोटीन होता नहीं है, उसमें फाइबर होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, अगर आप एग्स वगैरह ले रहे होते तो वहां से आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो अगर एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल की डाइट देखें, अगर आपने दिन भर में 10 चपाती खाई तो 10 से 15 ग्राम आपको वहां से मिल जाएगा। 2 से 3 कटोरी अगर आपने दाल ले ली तो आपको 4-5 ग्राम वहां से मिल जाएगा। और 1 गिलास दूध भी आपने कंज्यूम किया तो 2 से 4 ग्राम वहां से मिल जाएगा। टोटल अगर आप करते हैं तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, राइट? आप कितना प्रोटीन ले पा रहे हैं? 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ले पा रहे हैं आप इन अ डे। जरूरत कितनी है आपको? यू नीड 60 to 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे, पर डे, टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। और आप सप्लाई कितना कर रहे हैं? 20 से 25 ग्राम। और फिर हम सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी फिट रहना चाहिए, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए मेरी बॉडी। ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है, इम्पॉसिबल है। और ये मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये इंडिया की जानी मानी एक मेडिकल संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने बताया कि 80% इंडियन लोग अपनी डाइट में जितना रिक्वायर्ड है प्रोटीन का, उसका 50% भी नहीं ले रहे हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। नहीं हो सकता। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, जस्ट चेक करते हैं। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए, जो ये बीच में जो ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना हुआ है, आप अपने आप को आंख बंद करके इमेजिन करिएगा कि आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, बाल बाल ग्रे कलर के हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बॉस आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। हमारी बॉडी जब कोई भी बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको किसी ना किसी तरीके से सिग्नल देती है, इंडिकेट करती है, रिस्पॉन्स करती है। अब उस सिग्नल को आप कितना सीरियसली समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज पे बॉडी सिम्टम्स देती है। अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वहां पर दर्द आता है, स्वेलिंग आती है, राइट? तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान जाता है। आप किसी गर्म चीज पे अपना हाथ रख देते हैं, तुरंत हाथ हट जाता है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो बालों में हेयर फॉल हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में डलनेस आ गई है, नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, इम्यून सिस्टम वीक है, बच्चे बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी बना हुआ है सीजन में, हर बार उनको डॉक्टर्स पे लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। हार्मोन लेवल कम है, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, मसल्स वीक हैं, तो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो हाथ पैरों में दर्द है, जकड़न है, थकावट है, बैक पेन हो रही है, स्टेमिना नहीं है, थोड़ा सा भी काम करते हैं थक जाते हैं। ये सारे के सारे जो सिग्नल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये मैक्सिमम सिग्नल जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। अब हेयर फॉल हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम शैम्पू कंडीशनर लगा लेंगे। दोस्तों समझना पड़ेगा कि आप शैम्पू कंडीशनर लगाते हो वो सुपरफिशियल है। ये जो आपका स्कैल्प है, स्कैल्प के ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, प्रोटीन नहीं जाएगा, तब तक आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होने वाला। दुनिया का कोई भी शैम्पू कंडीशनर दवाई खा लेना आप। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी जो है वो सिग्नल देती है अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। अब उसका दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसके लिए आप दवाइयां खाओ, या अपना न्यूट्रिशन में सब न्यूट्रिशन को प्रॉपर कर लें, डाइट को प्रॉपर कर लें, जिससे आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। चॉइस इज योर्स। तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन।
तो अभी तक हमने दो चीजें समझ ली कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जरूरत तो थी 60 ग्राम प्रोटीन की, 70 ग्राम प्रोटीन की, और हम दे रहे हैं 20 से 25 ग्राम, तो 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, इसको पूरा कैसे करें, कैसे कवर अप कर सकते हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दें तो वहां से पॉसिबल नहीं, हम इतना सारा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन ये निकाला गया कि जो प्रोटीन रिच फूड है वहां से हम प्रोटीन को आइसोलेट कर लें और सप्लीमेंट के फॉर्म में 1 से 2 चम्मच अगर हम ले लेते हैं तो हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल सकती है। 10 से 20 ग्राम सप्लीमेंट से, 20 से 25 ग्राम खाने से, तो कुल मिला के 50 ग्राम 60 ग्राम जब आपको प्रोटीन मिलेगा तो आपके प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैम्पर हो रहे थे, कम हो रहे थे, परेशान हो रहे थे आप, वो धीरे धीरे करके ऑप्टिमम लेवल पर आ जाएंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। दुनिया में, हिंदुस्तान में तमाम सारे ब्रांड्स हैं, हर एक कंपनी अपने प्रोटीन पाउडर को बेस्ट बताती है, बट एज ए स्मार्ट कंज्यूमर, एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की भांति हमें समझना होगा, हमें कभी भी कोई भी फूड सप्लीमेंट आप लें तो हमेशा उसके लेवल पे चेक करें कि उसके अंदर क्या कंटेंट डाले हुए हैं, क्या जिस पर्पज से आपने वो सप्लीमेंट परचेज करने जाना है क्या उसके अंदर वो कंटेंट है या नहीं है, अगर है भी तो कितने परसेंटेज में। अभी आप देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, ये वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है। ये वेस्टीज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास फूड सप्लीमेंट क्रिएट करती है और इंडिया में 15 साल हो चुके। इंडिया के बाहर करीब 7 अलग अलग कंट्री में ये सप्लीमेंट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, FSSAI का सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है, जो भी एक अच्छी क्वालिटी सप्लीमेंट्स के लिए होना चाहिए। अब ये जो प्रोटीन पाउडर है ये तैयार किया जाता है मिल्क से और सोया से। मिल्क में भी प्रोटीन होता है और सोयाबीन में भी, दोनों में फैट भी होता है। तो इन्होंने क्या किया है कि मिल्क और सोया से प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया, फैट हटा दिया। सो ये बिल्कुल शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फैट रहित प्रोटीन पाउडर है, 100% प्योर है। और सबसे अच्छी बात जो है 82% प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं। नो कलर, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, 100% प्योर प्रोटीन पाउडर। इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो इससे फायदा ये है कि आप इसे खाने पीने की किसी भी चीज में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। आटे में डाल के रोटियां बना सकते हैं, परोठे ले सकते हैं, आप दूध में डाल के इसका शेक बना सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए आप दे सकते हैं, बुजुर्गों के लिए 12 ईयर्स 14 ईयर्स एंड अबव आप इस प्रोटीन पाउडर को यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम कंपैरिजन करें मार्केट के ब्रांड से तो आपने देखा होगा आपके घरों में ये बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स से तमाम सारे ब्रांड्स आप देखते होंगे, ठीक है, तमाम सारे ब्रांड्स आप देखते होंगे। कभी आपने इन ब्रांड्स के अंदर चेक किया, आपके घर में रखे होंगे, अभी बच्चों को घोल के भी पिला रहे होंगे, कभी आपने चेक किया इस डब्बे के अंदर कितना प्रोटीन है? यू विल बी सरप्राइज। ये मीटिंग खत्म होगी, आप चेक करना कि इस डब्बे के अंदर कितना प्रोटीन है और आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं हेल्थ के बहाने। ये मार्केट का एक ब्रांड है अमूल प्रो, इसके 100 ग्राम में मैं लेवल पे दिखा पा रहा हूँ ओनली 8.0 ग्राम प्रोटीन है। मार्केट का 100 ग्राम का डब्बा है, उसमें ओनली 8.0 ग्राम प्रोटीन है। और शुगर कितनी डाली हुई है ये आप देखिएगा, 85%, 85 ग्राम चीनी है, कार्बोहाइड्रेट डाला हुआ है, और बचा हुआ चॉकलेट का पाउडर, फ्लेवर्स हैं। मतलब समझिए मार्केट का जो 100 ग्राम का डिब्बा आप बच्चे के लिए लेके आते हैं उसमें 100 ग्राम में से सिर्फ 7 से 8 ग्राम प्रोटीन डाला हुआ है, बस बाकी 80 से 90 ग्राम चीनी है और बचा हुआ चॉकलेट पाउडर है। ये कई सालों से हम घोल के पिला रहे हैं बच्चों को, कई डब्बे घोल के पिला दिए, लेकिन सेहत पे कोई फर्क दिखा क्या? मुझे तो आज तक नहीं दिखा किसी के अंदर। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था प्रोटीन, पर हम बच्चे को क्या पिला रहे हैं? चीनी पिला रहे हैं। वो भी कौन से भाव में पिला रहे हैं? 850 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। जस्ट कैलकुलेशन करिएगा आप, 40 रुपए किलो चीनी मार्केट में मिल रहा है, लेकिन इस डब्बे के अंदर 100 ग्राम में 85 ग्राम चीनी डला हुआ है। तो अगर आप केजी पे जाएंगे तो 850 रुपए किलो हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट इमेजिन करिएगा। अगर आपको खिलाना ही है तो कुछ ऐसी चीज यूज करें अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जिसमें वाकई में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इससे बच्चे को एक्स्ट्रा कैलोरी जा रही है, कैविटी जा रही है, और बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है। उनको सिर्फ टेस्ट मिलता है, प्रोटीन तो कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर हम फाइनल कंपैरिजन करें कि नेट प्रोटीन हमें कहाँ पे ज्यादा मिलता है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये मार्केट का प्रोटीन पाउडर है 100 ग्राम का, इस 100 ग्राम में ओनली 7 ग्राम प्रोटीन है। और यहाँ वेस्टीज का डिब्बा देखें, वेस्टीज का जो एक स्कूप होता है, एक चम्मच, उसमें 8.2 ग्राम प्रोटीन है। तो जस्ट इमेजिन करिएगा, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर का एक चम्मच अगर आप देंगे तो आपको 8.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मार्केट का पूरा डब्बा घोल के पिला देंगे तो आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जमीन और आसमान का फर्क है न्यूट्रिशन की वैल्यू में। सो डिसीजन इज योर्स, आपको क्या चाहिए फैमिली को। चीनी पिलानी है तो मार्केट का डब्बा आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर प्योर न्यूट्रिशन आप देना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता। विद इन 1 और 2 मंथ आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कमजोरी, थकावट, वीकनेस भूल जाएंगे, हेयर फॉल खत्म हो जाएगा।
मसल्स वीकनेस जो होती, स्टिफनेस थी बॉडी में, पेन होता था, वो खत्म हो जाएगा, हेल्थ में एनर्जी लेवल आपका जबरदस्त हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो आज का इंपॉर्टेंट पार्ट था और इस समय हमें सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है, या हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे काम करता है, और उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं इम्यूनिटी पे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी जो है या इम्यून सिस्टम हमारा जो है, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल्स का, टिश्यूज का, और बहुत सारे केमिकल्स का और मैसेंजर्स का। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसका एक ही काम होता है कि हमारे बॉडी को जो बाहर से कोई पैथोजन है या कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल है, उससे हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करना, राइट। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी है, उस इंडियन आर्मी का क्या काम है, हमारे देश को बाहरी हमलावरों से बचा के रखने का। तो ठीक वैसे ही हमारे बॉडी की, हर एक इंसान की अपनी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उसका एकमात्र काम होता है कि हमारी बॉडी को इन इन्फेक्शन से बचाना। अब अलग अलग लेवल की होती है, जैसे हमारे यहाँ जल सेना है, थल सेना है ना, वायु सेना है, ऐसी हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटीज रहती हैं। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल की सिक्योरिटी क्या है, सेकंड की, थर्ड लेवल की क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। एक अच्छी चीज जो है हमारी बॉडी की ये है कि जब कोई बाहरी पैथोजन या जब कोई बाहरी इन्फेक्शन करने वाला कोई एजेंट हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी में एक मेमोरी सेल्स होती हैं। एक बार जब इन्फेक्शन जाएगा तो हमारे बॉडी की सेल्स में उसकी मेमोरी रजिस्टर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है कि ये एक ऐसा कोई जो पार्टिकल है जो हमारे बॉडी में एंटर किया, तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, राइट। तो वायरल इन्फेक्शन में जनरली क्या होता है कि पहली बार जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगली बार जब ये सेम वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुकी होती हैं, जो उससे लड़के खत्म कर देती हैं उस वायरस को या उस इन्फेक्शन करने वाले एजेंट को। ये एक बहुत अच्छा हमारा फीचर होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। सो इम्यून सिस्टम का जो मेन टास्क होता है वो क्या टास्क होता है, वो न्यूट्रलाइज करता है पैथोजेंस को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई को, और हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे एनवायरनमेंट से कोई डस्ट है, पोलन है, उसको रिकॉग्नाइज करके प्रोटेक्ट करने में काम करता है। तो ओवरऑल जो है इम्यून सिस्टम का काम है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से। ये इम्यून सिस्टम के हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे गले में एक थाइमस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनके वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक स्प्लीन होता है, ठीक है। हमारी जो सांस नलिका होती है, इसके अंदर एक म्यूकस होता है, ठीक है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। हमारी जो स्किन है, ये भी इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा स्किन जो होता है, और सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। बाहर से जितनी भी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और जो भी पैथोजेंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला फिजिकल बैरियर होता है हमारा स्किन। हमारे जो पेट के अंदर जो एसिड होता है, जो भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस अगर चला भी गया जाने अनजाने में पेट तक, तो एसिड जो होता है वहां पर वो बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाता है अगर स्टमक के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो अलग अलग पार्ट, अलग बॉडी के अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो डिफेंस का काम करते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर बात करूं फिजिकल डिफेंस की, तो फिजिकल डिफेंस में आते हैं आपके स्किन है, आपके हेयर्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ सीलियाज होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फिजिकल डिफेंस होता है। एक दूसरा होता है केमिकल डिफेंस, जो हमारे आंसू निकलते हैं, इसके अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जब कोई चीज तुरंत से आंखों में जाती है तो आंसू निकलने लगते हैं, पलक झपकते हैं, आंसू हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई पैथोजन जा रहा है तो वो वहां पर नष्ट हो जाता है। हमारे कान के अंदर एक ईयर वैक्स होता है, ठीक है, वो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। हमारे पेट के अंदर कुछ जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डिफेंस होता है, केमिकल डिफेंस होता है, और सेलुलर लेवल पे डिफेंस होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली करती हैं, जो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे होती हैं। पर्पस क्या इम्यून सिस्टम का, टू रिमूव इन्फेक्शियस डिसीज एंड अदर पैथोजन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जैसे मैंने बात किया, स्किन जो है, स्किन को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, ये बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किल करने का काम कर रहे होते हैं। देन लिम्फ नोड्स,
तो ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सिलिया, स्टमक एसिड्स है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये है, एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये है। तो जो सबसे क्रिटिकल और खतरनाक कंडीशन आती है, जो बीमारी सीरियस मोड में जाती है, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे जाती है, जो आपके ब्लड तक पहुंच जाती है। कोई बीमारी जब हो जाता है ना, कई बार ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तब पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती है। फर्स्ट लाइन पर होता है, सुपीरियर होता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तक अगर कोई बीमारी पहुंच रही है तो थोड़ा सा समस्या वाली, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो ये बेसिक था इम्यून सिस्टम का, कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पे है, अलग अलग तरीके से बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर रहा होता है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करें, हम ऐसे क्या काम करें, कैसा रूटीन रखें जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकें। तो ये अमेरिका की एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, वेबमेड है, जहां पर बताया गया है, ये 10-12 तरीके बताए गए हैं जिनके द्वारा आप हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। जिसमें बताया गया कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल लें, जिससे जो भी ताजे फल सब्जियां हैं, खासकर विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, इनसे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, ठीक है। आपका लोग एल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें, अच्छी नींद लें, अपने हाथों को बार बार फ्रिक्वेंट वॉश करें, है ना, और खुश रहें, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, पॉजिटिव रहें। और सप्लीमेंट्स जो हैं, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं, वो आप लें। इसके अलावा मैं कुछ चीजें बताई हैं जो शायद हमारे घरों में रहती हैं, हम हमारे ऐसा कोई इंडियन फैमिली नहीं होगा जहां पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में ऑलरेडी पाई जाती हैं। और ये आज नहीं, जमाने से, जब भी हमारे दादा दादी के जमाने से कभी भी जुकाम खांसी बुखार होता था, बोलते ना घरेलू नुस्खे, ये ऑलरेडी पाया जाता था। तो ये एक बहुत ही शानदार है, जिसमें मैंने बताया अदरक, जिंजर है, लहसुन है, गार्लिक है, हर घर में होता है, ठीक है, नींबू है, ठीक है, ताजी सब्जियां हैं, पंपकिन सीड्स हैं, योगर्ट है या कर्ड है, व्हीट ग्रास है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम घर पे अगर कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले चीजें हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। ये कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ठीक है, जिनको आप कैसे भी किसी भी तरीके से अगर कंज्यूम करते हैं, किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही कारगर होती हैं। तुलसी, हम लोग हिंदू समाज में जनरली पहले से इसकी पूजा करी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मतलब इसके अंदर इतने सारे गुणधर्म हैं, इसकी इसलिए पूजा करी जाती है। तुलसी है, घरों में लगी रहती है, आज के 2 से 4 पत्ते आप रोज कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, या काढ़ा बना के ले सकते हैं। आंवला है, हल्दी है, ठीक है, नीम है, मुलेठी है, अश्वगंधा है। ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे घरों में पहले से हम यूज करते आए। आजकल चैलेंजिंग वक्त ये है कि आंवला शायद बाहर नहीं मिलता, तुलसी शहरों में नहीं मिल पा रही है, नीम के पेड़ शहरों में नहीं है, हल्दी जरूर आपको किचन में मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। और अच्छी बात यह है कि हमारे बेस्टीज बेस्ट डील में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट जो मैंने आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई हैं, अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। ये गिलोय प्लस करके बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आता है बेस्ट डील में, ठीक है, हर्बल ट्रेंड का प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एलोवेरा जूस है, तुलसी है, आंवला है, हल्दी है, पीपली है, राइट। तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट एक लिक्विड है, नेचुरल फॉर्म में है। आप इसे अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको एक साथ सारे हर्ब्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इसको यूज करने का सबसे शानदार तरीका ये है कि सुबह आप जब उठें, खाली पेट बिना कुछ खाए हुए 30 ml लिक्विड को 30 ml ये लें, और कम से कम 15 से 20-30 ml पानी में मिक्स करके, गुनगुने पानी में आप ले लें। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। वन प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर तुलसी भी है, आंवला भी है, हल्दी भी है, गिलोय है। गिलोय जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको आप 12 महीने यूज कर सकते हैं, और जुकाम है, बुखार है, सब तरह की तकलीफों को दूर करने का काम कर रहा होता है। एलोवेरा है, इट्स ए कंप्लीट कॉम्बिनेशन, एक हेल्थ ड्रिंक की तरह है जो आप इसे यूज कर सकते हैं। गिलोय प्लस करके प्रोडक्ट आता है, राइट। इसके अलावा बहुत ही अच्छी एक हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट रेंज है, जिनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, जिनको हम फटाफट कवर अप करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट स्पिरुलिना है। सबसे पहला प्रोडक्ट नोनी है, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। नोनी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने वाले बहुत सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं। बेसिकली नोनी का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, अगर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, जिनको कॉमन कोल्ड बार बार हो जाता है, जुकाम खांसी बार बार होता है, वहाँ नोनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये पाइनएप्पल प्रजाति का एक फ्रूट होता है,
जिससे ये तैयार किया जाता है नोनी। नोनी को जनरली यूज करने का तरीका ये है कि सुबह शाम खाली पेट एक एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। हाँ, जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, वहां पर नोनी नहीं दिया जाता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में 14 ईयर एंड अबव वहां पर आप नोनी से यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आता है इम्यूनिटी बूस्ट रेंज में, स्पिरुलिना है। ये बेसिकली समुद्र में पाए जाने वाला एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, काई होता है, और ये एक तरीके का सुपर फूड है। ये पावर पैक्ड न्यूट्रिशन है, हाईली कंसंट्रेटेड न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, प्रोटीन जबरदस्त 60 to 70% प्रोटीन होता है स्पिरुलिना में, राइट। और बच्चे बूढ़े जवान सब उम्र के लोग सभी कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। वंडरफुल सप्लीमेंट है, 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कोलेस्ट्रॉम। यहां पर मैं रुकना चाहूंगा। कोलेस्ट्रॉम बेसिकली ये एक, जब गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देती है तो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसे हम ह्यूमन बीइंग में मदर का जो फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। उसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ इम्यून एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ये रिच होता है एंटीबॉडीज के अंदर, और ये कोलेस्ट्रॉम नाम से फेमस है वर्ल्ड वाइड। और ये प्रोडक्ट वेस्टीज में आपको मिलता है। एंड ये प्रोडक्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं अपनी डॉटर्स को लगभग 4-5 साल की थी, लगभग 5 ईयर्स से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। पहले बच्चों में ये चैलेंज आता था कि वो बार बार जुकाम खांसी आता था, फीवर हो जाता था। बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, जब से हम इसे यूज कर रहे हैं तो हम भूल गए कि कब हम डॉक्टर पे लेके गए थे, जो कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी, बुखार, बार बार जो बीमारियां होती थी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब पैदा हुए बच्चे से लेकर आप इसे दे सकते हैं। मेडिकली हम इसे रिकमेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि हम फैमिली के लोग हैं, यहाँ पर आप मतलब 6 महीने से लेके अप टू मैक्सिमम आप इसे यूज कर सकते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए। इसके बाद एलोवेरा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलोवेरा जनरल टॉनिक है इम्यून सिस्टम के लिए। एंड इसके अंदर जबरदस्त प्रोफाइल होती है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, विटामिन B12, विटामिन ए, तमाम सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। आंवला जो मैं बात करूं, आंवला के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो विटामिन सी है। अभी भी आप रिसर्च देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, विटामिन सी की टैबलेट्स आती है मार्केट में, उसका 500, 1000, 1200 mg पर डे डोज रिकमेंडेड है अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है। इवन जो लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं उनको भी हैवी डोज ऑफ विटामिन सी रिकमेंड किया जाता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है आंवला कैप्सूल, जिसके द्वारा आप एक विटामिन सी का सफिशिएंट डोज आपको मिल सकता है। और एक जो प्रोडक्ट है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम बोलते हैं सीबकथॉर्न, ये वंडरबेरी के नाम से जाना जाता है। और ये अगेन सीबकथॉर्न हाई कंसंट्रेशन ऑफ रहता है इसके अंदर विटामिन सी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है ये, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, इनमें से 1 से 2 सप्लीमेंट या 3 सप्लीमेंट आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको बेसिक अगर चीज बात करूं तो सीबकथॉर्न आपको ऐड करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉम आपको ऐड करना चाहिए। और जो मैंने जूस का आपको बताया, ये जूस आप लें तो आपको एक पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए।